यूपी बोर्ड 2026 के लिए न्यू सिलेबस पे आधारित विषय विज्ञान क्लास कक्षा 10 अध्याय फर्स्ट। ठीक है, इसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट के आज हम क्लास नंबर फर्स्ट करेंगे। देखिए, मैं आपको सारी तैयारी कराऊंगा पूरी A to Z साइंस की। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? देखिए क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें, एक होगा पदार्थ या फिर एक से अधिक होगा, आपस में क्या करेंगे, अपक्रिया। अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, नया पदार्थ, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। अब देखिए उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे CaCO3, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया। देखिए एक पदार्थ है और एक से अधिक भी हो सकता है। CaCO3 एक पदार्थ है, इसको गर्म किया तो बनने वाला नया पदार्थ क्या है, CaO प्लस CO2। ठीक है, देखिए CO2 इसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसका एक नाम और होता है बिना बुझा चूना। ठीक है, आपसे कहा जाएगा बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, CaO, या फिर आपसे कहा जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। ठीक है, इसमें क्या था, एक पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने गर्म किया, अपक्रिया हुई इसकी, तो क्या बना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CaO2, इसे बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन। अब देखिए एक या एक से अधिक, अब देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो पदार्थ हो गए, आपस में ये क्या करेंगे, अपक्रिया। अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, NH3, इसे हम क्या कहेंगे, अमोनिया। ठीक है, दोबारा फिर समझिए, देखिए एक या एक से अधिक पदार्थ, देखिए दो पदार्थ है, आपस में अपक्रिया की, क्या बनाया, नया पदार्थ NH3, इसे हम क्या बोलेंगे, अमोनिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अपक्रिया के, जो हमने रासायनिक अपक्रिया अभी पढ़ी, देखिए रासायनिक अपक्रिया है, N2H2 की अपक्रिया कराई, NH3 बना, ये क्या है, एक रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, किसी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादकों, अभिकारकों तथा उत्पादकों के प्रतीकों व सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहते हैं या फिर कहलाता है। अब देखिए हम आपको प्रतीक और सूत्र बताते हैं क्या होता है। देखिए सोडियम है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। ठीक है, ऐसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। समझ गए आप, सूत्र और प्रतीक। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या हो सकता है Mg, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgO। ठीक है, अब देखिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादकों के प्रतीकों सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए अभिकारक और उत्पादक क्या होते हैं, ये भी समझ लीजिए। अब देखिए मैंने आपको सेम एग्जांपल रखा है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है,
जो जो पदार्थ होता है जो बाईं तरफ लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवकारक। और अपक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। ठीक समझ के एक चीज़ ध्यान रखिए, अवकारक को हमेशा किस तरफ लिखते हैं, बाईं, ये बायां होगा, और उत्पादक को हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, दाएं तरफ। ठीक है, समझ गया। अब देखिए दोबारा फिर समझ लीजिए, किसी रासायनिक अपक्रिया को अभिकारक तथा उत्पादकों, समझ गए, अभिकारक उत्पादक क्या होते हैं, अभिकारकों तथा उत्पादकों के प्रतीकों व सूत्रों द्वारा, जो अभिकारक और जो उत्पादक उनको हम क्या करें, प्रतीकों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इससे बनने वाले कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा, CaCO3 हो गया। अब देखिए ये बनने वाले कंपाउंड था कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaO। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। ठीक है, अब ये वाला समीकरण क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक समझ के। अब देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और समझिए। देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है। अब देखिए मैग्नीशियम है, इसका जो प्रतीक होता क्या होगा, Mg प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं सूत्र क्या होता है, O2। अब दोनों की अपक्रिया करने के बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी समीकरण, जो ये समीकरण बन गया है, इसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं अभी आपको संतुलित करना नहीं सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ Mg एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ O2 दो है, यहाँ एक है, पर मैं आपको ऐसे लिख के बता रहा हूँ। उस समीकरण को संतुलित करना आगे सिखाऊंगा। दोबारा समझिए, किसी रासायनिक अपक्रिया के जो क्या होंगे, अभिकारक, मैंने कहा था ये बायां तरफ अभिकारक हो तथा उत्पादक, ये नया कंपाउंड बनेगा तो उत्पादकों को प्रतीक और सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए नाम से ही पता चलता है संतुलित। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। ठीक है, समझ के, या फिर बोल सकते हैं बराबर। अब देखिए क्या होता है ये संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादक। अभिकारक और उत्पादक आप समझ चुके हैं क्या होते हैं, जो तत्व बाईं तरफ लिखे होते हैं हम उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो दाईं तरफ लिखे होते हैं हम उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोबारा फिर समझ लीजिए, जो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादक के प्रत्येक तत्व, जैसे H2 है, N2 है, NH3 है, ठीक है, ये तत्व के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। आप समझिए तत्व और परमाणु क्या होते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन एक तत्व है, इसका जो प्रतीक है H होता है। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं परमाणु के रूप में H2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के यहाँ परमाणु कितने हैं, 2। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन एक तत्व है। अब देखिए इसे हम प्रतीक के रूप में N लिखते हैं। अब जब N2 का मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, ऐसे समझिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक तत्व है, इसका प्रतीक क्या होता है, O। ठीक है, अब देखिए O 0 नहीं बोलेंगे, O बोलेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो परमाणु कितने हैं यहाँ पर, 2। ठीक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg। अब देखिए हमेशा आप कभी Mg2 नीचे नहीं देखेंगे। ठीक है ना, तो जो क्या होगा, जो आप क्या करेंगे, आगे 2 से गुणा करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या मतलब 2 आगे लगे, मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं।
ठीक, आप समझ गए होंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पादक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यहाँ कितने परमाणु हैं? 2। नाइट्रोजन के कितने? 2। अब देखिए इधर बनने वाला उत्पाद क्या? NH3। जहाँ देखिए N कितने हैं? यहाँ 1 और यहाँ पर N कितने हैं? 2। कहने का मतलब अभिकारक उत्पादक में जो परमाणु कैसे बराबर होने चाहिए। इसे N2 2 परमाणु हैं नाइट्रोजन के और इधर कितने हैं? 1। तो कहने का मतलब इधर भी 2 होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 2 से इधर गुणा कर दीजिए। ठीक, तो इधर N2 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए। अब समझिए यहाँ H के कितने हैं? 2। अब देखिए अब इस 2 का मतलब क्या है? आप 2 का गुणा N में करेंगे तो 2 हो गए। आपको 2 का गुणा इसमें भी तो करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 2 दिया 6। तो अब हाइड्रोजन के यहाँ कितने हो जाएंगे? 6। समझ गए। अब जबकि हाँ हाइड्रोजन के कितने? 2। इधर भी आपको 6 करने पड़ेंगे, तो इधर कितने से गुणा करेंगे? 3 से। 3 दूनी 6। अब देखिए 6 इधर भी हो गए, 2 दिया 6, तो 6 हाइड्रोजन के इधर भी हो गए। N2 के यहाँ कितने? 2। यहाँ N2 के कितने? 2। इसका मतलब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आप याद कैसे करेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादक के प्रत्येक तत्व जैसे हाइड्रोजन नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और एग्जाम्पल है Mg। यहाँ कितना? 1। Mg यहाँ पर कितना? 1। इसका मतलब बराबर है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितना? 1। कहने का मतलब इधर 2 है, इधर 1 है, इधर भी 2 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? 2 से गुणा कर दिया। अब समझिए इस 2 का गुणा Mg के साथ हुआ तो 2Mg हो गए। अब इस 2 का गुणा O के साथ हुआ तो 2 O भी हो गए। तो कहने का मतलब इधर Mg कितने हो गए? अब 2। इधर कितने Mg? 1। तो 2 इन्हें भी करना होगा, तो 2 से गुणा इसमें भी कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट H2। यहाँ कितने हैं? 2। O2 कितने हैं? 2। इधर देखिए H2 कितने हैं? 2। इधर भी H2 2 है। इसका मतलब H और H दोनों तरफ बराबर है। O यहाँ कितने हैं? 2। O यहाँ कितने हैं? 1। तो कहने का मतलब 1 है तो 2 करने पड़ेंगे आपको। ठीक, अब देखिए 2 का 2 O तो हो गए, पर 2 का गुणा इस 2 से हुआ तो कितने हो गई है हाइड्रोजन? 4। ठीक, जबकि इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो आपको 4 करने पड़ेंगे, तो 2 से गुणा कर दिया, तो 2 दूनी 4। तो कहने होता है 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, इधर भी हो गए। O2 इधर 2, तो इधर भी हो गए, 2 एकम 2। नेक्स्ट देखिए क्या है? AgCl। इसका जो रासायनिक नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति होती है तो क्या बनता है? Ag और Cl2। ठीक है, अब देखिए Cl2 सिर्फ Cl2, तो इससे हम पढ़ेंगे क्लोरीन, और आप गैस भी लगा सकते हैं, क्लोरीन गैस। ठीक है, अब देखिए Ag कितना है? इधर 1, इधर कितना है? 1। इधर Cl कितना है? 1। इधर Cl कितना है? 2। तो कहने का मतलब आपको इधर 2 करने पड़ेंगे Cl। अब देखिए तो 2 का गुणा Ag के साथ भी हो गया और 2 का गुणा Cl के साथ होगा, तो 2 Cl हो गए, इधर भी 2 Cl है, तो 2 Ag हैं, इधर भी 2 होनी चाहिए, तो इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। तो ये कैसा होगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट देखिए KCl। देखिए इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए के इसे आप पढ़ेंगे पोटेशियम सिर्फ, Cl2 इससे क्या पढ़ेंगे आप? क्लोरीन गैस। ठीक है, के है सिर्फ तो पोटेशियम पढ़ेंगे, पोटेशियम। अब देखिए इधर के कितने हैं? 1। इधर के कितना है? 1, मतलब बराबर है दोनों तरफ। अब देखिए Cl इधर कितना? 1। इधर कितना है? 2। तो आपको इधर भी 2 करने पड़ेंगे, तो 2 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इधर 2 के हो गए, तो आपको इधर भी करने पड़ेंगे 2,
के, ठीक। 2 Cl इधर तो 2 Cl, 2 K तो 2 K, ठीक है। देखिए हम और भी एग्जाम्पल करेंगे जिससे हम पूरी तरीके से सीख सकें। देखिए FeSO4 इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। आगे देखिए Fe2O3 इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। SO2 इसे हम पढ़ते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। SO3 इसे हम पढ़ते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। देखिए ये जनरली ज़्यादा यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। SO2 इसे हम पढ़ेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए आप कैसे पहचान पाएंगे कौन सा फेरस है कौन सा फेरिक है, समझिए। देखिए ठीक, इधर आइए। F+2 अगर F 2 है, F की 2 है तो आप क्या लगाएंगे फेरस, ठीक है। अब समझिए ये फेरस, अब ये 2 होता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये 2 होता है ये इसके पास आ जाता है और ये वाला 2 होता है इसके पास आता है, ठीक है। F2 ये इसके पास आ गया 2 और इसका वाला जो 2 था वो यहाँ चला गया, ठीक। यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बनेगा FeSO4, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का, दोनों को कैंसिल कर दिया तो क्या बना FeSO4। इसका नाम क्या हुआ रासायनिक फेरस सल्फेट। समझ गए यहाँ पे कितना था 2, तो आप क्या लाएंगे फेरस। कहने का मतलब जो Fe की संयोजकता +2 है तो फेरस आएगा, अगर Fe की संयोजकता 3 है तो फेरिक आएगा, ठीक है। ध्यान रखिए SO4 की जो संयोजकता होती है -2 होती है, कितनी होती है -2। ऐसी ऑक्सीजन की जो संयोजकता वो -2 होती है। अब ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस की संयोजकता इस पे चली जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Fe2 और 3 कहाँ जाएगा O के पास, तो क्या होना Fe2O3। तो समझ गए जो ये वाला 3 था किसका था Fe का, इसलिए यहाँ पर क्या आया फेरिक, और ऑक्सीजन है तो क्या आ जाएगा पीछे ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। समझ गया फेरिक और फेरस में अंतर। अब समझिए देखिए FeSO4 Fe इधर कितने 1, इधर कितने हैं Fe 2, तो कहने का मतलब 1 है इधर 2 है। आगे समझिए S यहाँ कितने हैं 1, S देखिए एक ये रहा S और एक ये रहा, 2 S हो गए। अब समझिए O कितने इधर 4, इधर O कितने 3 ये रहे, 2 ये रहे और 3 ये रहे, तो 3 2 5 5 और 3 8। समझ गए कहने का मतलब जो O है इधर 8 है, इधर O है 4 है, S इधर 1 है और S इधर कितनी 1 2 हैं, और Fe इधर 1 है और Fe इधर 2 है, तो 2 Fe है, इधर भी आपको 2 करनी पड़ेगी, ठीक है। अब समझिए Fe 2 हो गए और 2 का गुणा S से भी होगा तो S भी 2 हो जाएंगे, और इस 2 का गुणा इस 4 से होगा तो S O कितने हो जाएंगे 8 से O, ठीक है। अब समझिए 2 Fe है, इधर भी 2 Fe है, इधर 2S है 1 2, इधर भी 2S है, 2 का गुणा 4 से 2 चौक 8, वो कितने 8, इधर कितने 3 2 5 और 3 8, तो कहने का मतलब ये भी संतुलित हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है Cu, कॉपर का प्रतीक क्या होता है Cu, और ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2, ठीक है। बनने वाला जो नया पदार्थ है क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए क्यूप्रिक और क्यूप्रिस 2 प्रकार से होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर Cu की जो संयोजकता +1 हो तो आप क्या लाएंगे क्यूप्रस, ठीक है। अगर Cu की संयोजकता +2 हो तो आप क्या लाएंगे क्यूप्रिक, ठीक है। अब देखिए Cl की जो संयोजकता होती है वो -1 ही होती है, ठीक है। समझिए तो क्या होगा क्यूप्रस +1 के लिए आ गया, और इसका जो +1 है सॉरी -1 है इसके पास आएगा, इसका जो +1 है
इसके पास आएगा। अब समझिए यहाँ भी +1 यहाँ पर -1, तो दोनों कैंसिल हो जाए। फॉर्मूला क्या बनेगा, CuCl। ठीक है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, Cl को लगाएंगे पीछे क्लोराइड, ठीक है। अब देखिए इसमें Cu की +2 है और O2 की -2 होती है, मैंने अभी आपको बताया था। तो +2 है, इसका जो +2 है इधर जाएगा, इसका जो -2 है इधर आएगा। ठीक है, और ये +2 है, ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनाएगा फॉर्मूला, CuO। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, क्यूप्रिक। O तो पीछे क्या लगाएंगे, ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब समझिए, अब हम इसे करेंगे संतुलित। Cu इधर 1 है, Cu इधर 1 है, O इधर 2 है, O इधर 1 है, तो इधर 2 करने पड़ेंगे आपको, हो गए। तो इधर Cu भी 2 हो गए और O भी 2 हो गए। अब इधर समझिए, O तो 2 हैं पर इधर भी O हो गए, 2 Cu हो गए इधर, तो आपको इधर भी 2 Cu करने पड़ेंगे। अभी क्या होगा, संतुलित। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, MnO2। Mn क्या होता है, मैंगनीज, O2 है तो ऑक्साइड, तो मैंगनीज ऑक्साइड इसका नाम होगा। HCl है तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए इधर क्या होगा, MnCl, तो मैंगनीज क्लोराइड। ठीक, Cl2 तो सिर्फ क्या हुआ, क्लोरीन। H2O को हम जल बोलते हैं। ठीक है, आप समझिए, Mn इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 1, O इधर कितने हैं, 2, इधर O कितने हैं, 1, ये वाला अंत कहीं O है नहीं। ठीक, तो आपको क्या करना, इधर 2 करना पड़ेगा आपको, 2 हमने कर दिया। ठीक है, अब समझिए, अब इधर H कितने हैं, 1, इधर H कितना है, 2 दूनी 4, तो 2 O तो है ही, 2 का गुणा O से होगा 2 है, 2 दूनी 4, इधर H कितने हैं, 1, तो 4 करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आप समझिए, इधर Cl कितने, 2, Cl और ये 2, 4 हो गए, इधर कितने Cl, 4 1 4, 4 Cl भी है। आप समझिए पूरा देखिए, Mn1 4 का गुणा ऐसे होगा, 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 4 इधर भी हो गए, 4 का गुणा Cl से होगा तो 2 Cl 2 Cl, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है। ठीक, हो गया कंप्लीट। O को देखना, O इधर कितने, 2, 2 1 2, इधर भी 2 O है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, अब इसका भी नाम क्या होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए समझिए कैसे क्यूप्रिक, यहाँ 2 कैसे सी, ये भी बता देता हूँ। देखिए CuCl2, इसका मतलब ये वाले 2 तो किसके थे, ये कॉपर के थे, और Cl कितना होता है, -1, तो इसलिए +2 था, इसलिए क्या आया, क्यूप्रिक क्लोराइड। Cl है तो C क्लोराइड आ गया। अब यहाँ पर समझिए, CuCl, सॉरी यहाँ पे होगा क्यूप्रेस। ठीक, अब देखिए यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, दोनों कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा, CuCl, इसलिए इसका क्या नाम होगा, क्यूप्रेस क्लोराइड। ठीक है, आप समझिए, संतुलित करते हैं CuCl, तो यहाँ Cu कितने हैं, 1, और यहाँ कितने हैं, 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2 हो गए, यहाँ कितना 1, इधर Cu 2 है और इधर 1 है, यहाँ Cl कितने, 2 और यहाँ 1 है, इधर Cu और Cl भी 1 है, यहाँ Cu और Cu 2 है और Cl भी 2 है, तो आपको इसमें
2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 CU भी हो गए और 2 CL भी हो गए। तो आई होप मैं समझता हूँ कि आप ये संतुलित करना सीख गए होंगे। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, आपको आगे के टॉपिक कवर कराऊंगा।